हमारा अनंत ब्रह्मांड, अरबों आकाश गंगाएं, अनगिनत तारे और रहस्यमयी शक्तियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आज हम अपने ब्रह्मांड को देख पाते हैं, उसका अनंत रूप, समय की शुरुआत और ब्रह्मांड का विस्तार। इसके पीछे की कहानी क्या है? ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसा फील हुआ जब ब्रह्मांड पहले कण के रूप में सामने आया? ब्रह्मांड का पहला तारा, पहली गैलेक्सी और पहला जीवन, क्या संयोग रहा पृथ्वी जीवन के लायक बनी और इंसानों ने धरती पर जन्म लेकर ब्रह्मांड के अस्तित्व के रहस्यों को जानने की इंटेलिजेंस विकसित की? अनंत ब्रह्मांड में हमारी क्या पहचान है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समय की शुरुआत से लेकर ब्रह्मांड के विस्तार तक। एक प्रश्न हमेशा वैज्ञानिकों को, हम सबको उलझाए रखता है। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या सच में कुछ था भी, या फिर कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे? यानी कोई ऐसी शक्ति जिसको देख पाना हमारे भौतिक नियमों के खिलाफ है, हमारी समझ से परे है। ब्रह्मांड पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च ये बताती है कि 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न कोई तारा, न ग्रह, न गैलेक्सी, यहाँ तक कि टाइम और स्पेस का भी अस्तित्व नहीं था। फिर एक समय ऐसा आया, या कहें एक चमत्कार हुआ, जब शून्य से बना सब कुछ। हाँ, सब कुछ। कहते हैं समय के अस्तित्व से पहले एक छोटा सा बिंदु जिसमें भरी थी अनंत ऊर्जा। इसका घनत्व अनंत था और अनंत था इसका तापमान। ऐसे बिंदु को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड की एक ऐसी अवस्था थी जिसमें ये अनंत सा दिखने वाला ब्रह्मांड समाया हुआ था। एक छोटा सा बिंदु, ना तो स्थान था ना ही समय, बस अनंत घनत्व और ऊर्जा का एक छोटा सा कण मात्र। ध्यान से देखो इस कण को, यही है पूरा ब्रह्मांड समय के अस्तित्व से पहले। फिर एक क्षण ऐसा आया, इनफाइनाइट एनर्जी से भरे इस सिंगुलैरिटी में क्वांटम फ्लक्चुएशन होने लगा, यानी ऊर्जा में उथल पुथल होने लगी और इसके अंदर का पदार्थ बहुत तेजी से चारों तरफ फैल गया और इसी के साथ समय और स्थान दोनों का जन्म हुआ। इस घटना को हम कहते हैं द बिग बैंग। बिग बैंग के द्वारा ही हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और एक छोटे से बिंदु से बना ये अनंत ब्रह्मांड जिसको आज हम देख रहे हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं और आकाश में अनंत तारे दिखाई देते हैं। ये सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, एक छोटे से बिंदु का हिस्सा। जब ये बिग बैंग हुआ, यानी ब्रह्मांड का फैलाव हुआ, तब कुछ ऐसा हुआ ब्रह्मांड के साथ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकंड बाद ये जो समय है वो 1 सेकंड का इतनेवां हिस्सा है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यानी 1 सेकंड के इतने हिस्से कर दो, उसके एक हिस्से को प्लांक एरा कहते हैं। ये प्लांक एरा ब्रह्मांड के टाइम पीरियड का वो समय था जब ब्रह्मांड का तापमान 10⁻32 केल्विन था, यानी कि सूर्य की सरफेस से कई अरबों 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 गुना ज्यादा। और 10⁻32 सेकंड बाद इस ब्रह्मांड में एक ऐसा इन्फ्लेशन हुआ, एक ऐसा विस्तार हुआ कि ब्रह्मांड का 10⁻32 सेकंड में ही 3 डायमेंशनल 10⁻78 यूनिट तक फैल गया था। इस समय ब्रह्मांड में इतना उतार चढ़ाव हुआ, इतना क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ कि पदार्थ और ऊर्जा असामान्य रूप से फैलने लगी। क्वार्क, ग्लूऑन जैसे पहले कण अस्तित्व में आने लगे। इस समय ब्रह्मांड में भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं था। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सब एक ही थे। उसी 1 सेकंड के 10⁶वें हिस्से में मैसिव टेम्परेचर के चलते क्वार्क्स और ग्लूऑन ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को बनाया और कुछ माइक्रोसेकंड बाद ही न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई और इलेक्ट्रॉन भी अस्तित्व में आने लगे। अभी तक ब्रह्मांड के जन्म को 1 सेकंड भी नहीं हुआ है और अब तक ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। और आपको बता दूं, बिग बैंग के 1.43 सेकंड में ही एक छोटा सा बिंदु अपनी तीनों डायमेंशन में आज के ब्रह्मांड के तिहाई हिस्से को कवर कर चुका था। लगभग 30 से 40 अरब प्रकाश वर्ष में फैल चुका था। बिग बैंग के 3 मिनट बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में धीरे धीरे एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी के साथ दोनों कण मिलकर पहले परमाणु नाभिक का निर्माण करने लगे।
ये प्रक्रिया 3,79,000 सालों तक चलती रही और इस समय तक ब्रह्मांड पूरा अदृश्य था, अंधकार से भरा, प्रकाश का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ धूल और गैस के बादल थे जिनका तापमान लगभग 1 ट्रिलियन केल्विन था। इस टेम्परेचर पर न्यूक्लियर स्थिर हो गए और न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें ब्रह्मांड के पहले कण हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़ी मात्रा में ड्यूटेरियम, लिथियम जैसे भारी तत्व अस्तित्व में आने लगे। अब ब्रह्मांड पारदर्शी हो रहा था, जिसमें प्रकाश यात्रा कर सकता था, लेकिन प्रकाश का अस्तित्व नहीं था। और यही वो समय था जब ब्रह्मांड ने पहली बार आंखें खोली। पहला प्रकाश CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में सामने आया। ब्रह्मांड ने खुद को चमकता हुआ देखा। अभी तक कोई भी तारा नहीं बना था, बस हाइड्रोजन और हीलियम के बादल मौजूद थे। ये ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय अंधकारमय युग था, जिसमें पहला प्रकाश अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ हाइड्रोजन और हीलियम के बादल, और धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था और ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण भी कमाल दिखा रहा था। गैस और धूल के कण एक दूसरे की ओर खिंचने लगे, संकुचित होने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इसके कोर में दबाव और तापमान बढ़ने लगा। टेम्परेचर लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच चुका था, जिससे हाइड्रोजन परमाणुओं में फ्यूजन शुरू हो गया और पहला तारा जल उठा। और इस प्रक्रिया में, पहला तारा बनने की प्रक्रिया में लगभग 50 से 100 मिलियन सालों का समय लगा। आज का हाईली एडवांस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस ब्रह्मांड के पहले तारे को देखा, जो ब्रह्मांड के जन्म के 100 मिलियन साल बाद बना था। ये तारे बहुत विशाल हुआ करते थे, लेकिन इनका जीवन बहुत छोटा था। लगभग कुछ मिलियन सालों के भीतर ही इनमें फ्यूजन खत्म हो जाता और एक महाविस्फोट के साथ सुपरनोवा में बदल जाते। ये तारे बहुत बड़ी संख्या में बन रहे थे और विस्फोट हो रहे थे, मानो ब्रह्मांड अपने जन्म की खुशी मना रहा है, दिवाली मना रहा है। तारे बनते और विस्फोट के साथ मर जाते। उनसे निकलने वाली ऊर्जा नए तारों को जन्म देती, नए सुपरनोवा। कई तारे आपस में कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन रहे थे। ये ब्लैक होल अपने आसपास की धूल को अपने चारों ओर एक डिस्क में घुमाने लगे। शुरुआती ब्लैक होल छोटे हुआ करते थे, जो आपस में टकराकर बड़े होने लगे। धीरे धीरे ये लाखों सूर्य के द्रव्यमान का आकार ले रहे थे। इधर तारों में होने वाले विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा ऐसे तत्वों का निर्माण करने लगी जो जीवन को अस्तित्व में ला सकते थे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन जैसे तत्व अस्तित्व में आने लगे। आगे चलकर इन्हीं तत्वों से जीवन का निर्माण होने वाला था। सुपरनोवा और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया तेज हो गई। ज्यादा मात्रा में तारे बनने लगे और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के चलते सिंगल स्टार ग्रुप में रहने लगे। ब्लैक होल सभी पदार्थों को अपने चारों ओर घुमाने लगे। धीरे धीरे स्टार्स की कॉलोनीज बनी और आकाश गंगाओं के रूप में संगठित होने लगी। छोटी आकाश गंगाएं बड़ी आकाश गंगाओं को निगल जाती और बड़ा रूप धारण करती। बिग बैंग से लगभग 300 से 400 मिलियन साल बाद ब्रह्मांड की पहली आकाश गंगा सामने आई, जो GN-Z11 थी। शुरुआत में ये गैलेक्सी छोटी और अनियमित आकार की हुआ करती थी। गुरुत्वाकर्षण के चलते ये इलिप्टिकल और स्पाइरल होने लगी। लगभग 800 मिलियन साल बाद कई छोटी बड़ी गैलेक्सी सामने आई और उनके सेंटर में होता था एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करता था। इसी तरह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे छोटी छोटी आकाश गंगाओं से टकराकर बनी है। गैस के बादल और तारे एक डिस्क के रूप में घूमने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने इन गैस के बादलों को इतना संकुचित किया कि इसके भीतर भी तारे बनने लगे। मिल्की वे का सेंटर और ज्यादा घना हो गया और एक समय बाद एक सुपरनोवा विस्फोट ने तत्वों को पूरी आकाश गंगा में फैला दिया। लगभग 12 अरब साल पहले मिल्की वे का आधुनिक रूप सामने आया, जिसमें गैलेक्सी के सभी कण सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे थे। इस समय जब हमारी गैलेक्सी बन रही थी, लगभग 12 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड लगभग 40 से 50 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ था। और आज जब ये ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना हो चुका है, जो कि एक छोटे से बिंदु से फैला था, और आज ये 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सी मौजूद हैं और हर एक गैलेक्सी में कई 100 ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और अनगिनत संभावनाएं। उन्हीं संभावनाओं में से एक हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन है, और आज हम इंसान इस धरती पर रह रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है
और शायद एक दिन पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे धरती पर जीवन बदला, सूक्ष्म जीवों से लेकर डायनासोरस तक, मैमल से लेकर इंसानों तक जीवन का विकास हुआ, इंटेलिजेंस विकसित की, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, तारों को देखना, ग्रहों पर कदम रखना, और अब फिर से एक नई शुरुआत होगी एक नए एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड जय हिंद।